अच्छा, विचार चल रहा था। तनुवाच यं वै स्वमेत मणिमाणं निभालयस एतस्य स्वमेशो निम्नः एवं महान् निग्रोधस् तिष्ठति श्रद्धस्व सौम्येति। तनुवाच, उस पिता ने पुत्र के प्रति श्वेत केतु से पिता ने कहा, यं वै सौम्य एत मणिमाणं निभालयस, हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, इस वट वृक्ष की जो जिस सूक्ष्मता अनिमानम वो तुम नहीं देख पा रहे हो, एतम मणिमानम यं वै निभालयसे एतस्य वै सौम्येश अनिम्नः। कहते हैं, हे सौम्य, उस अनिमा का ही यह कार्यभूत इतना बड़ा यह वट वृक्ष है। देखो विचित्रता है, या बोल रहे वक्त चूर्ण तो करा दिया बीज को और कहते यही ये सामने देखो इसी से ऐसा बोल रहे हैं ना, ऐसा अनिम्न, इस अनिमा से जो सूक्ष्म तत्व चूर्ण हो रखा है, इसी से सामने पेड़ जो खड़ा है, ये पेड़ खड़ा है, कैसे होगा? वो चूर्ण का तो है, वो चूर्ण हो रखा है, उसका थोड़े वो पेड़ है सामने वाला, ये ऐसा कैसे बोल दिया? अनिम्नः ऐसा एतस्य अनिम्नः, इस अनिमा जो सूक्ष्म तत्व बचे हैं, इनसे ही ये विराट जो महान निग्रोध विशाल जो वट वृक्ष है, यह पैदा हो गए, खड़ा है, समझो। निग्रोध तिष्ठति, और क्या कहते हैं, हे सौम्य श्रद्धस्व। क्या श्रद्धा करे इसमें, समझ में नहीं आया? नहीं, साफ है, एक बीज को हमने नष्ट कर डाला और कह रहे हो इसी बीज का पेड़ है। अरे जिस बीज से पेड़ पैदा हुआ वो कहाँ है? वो तो पेड़ हो गया, और जिस बीज को नष्ट किया उससे पेड़ तो पैदा हुआ नहीं। फिर किस प्रकार से आप यहाँ निर्देश कर रहे हो ऐसे करके? ये विचारणी विषय बनता है। इसलिए श्वेत केतु के द्वारा दर्शित जो बीज से यद्यपि सामने में खड़ा हो जो पेड़ है ना, वह पैदा उत्पन्न नहीं हुआ है। यद्यपि बात तो ठीक है, उससे उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि उससे उत्पन्न हुआ है। कैसे? इसलिए सदस्यों का समझने के प्रयास करना है। ये यहाँ पर विशेषता है। बीजत्वेन, जो वृक्ष का कारण बीज है, और जो अनिमा रूपा जो बीज है, बीजत्व नहीं भैया। बीज वृक्ष के कार्य कारण भाव के समझाने का तात्पर्य है ये नहीं कि इन्हीं अवयवों से, इन्हीं अवयवों से ये अवयवी खड़ा हुआ, ये नहीं कह रहे हैं। अवयव अवयवी का परस्पर संबंध का कथन करने में इष्ट नहीं है, क्योंकि ये बीज था, उस बीज को तुमने चूर्ण किया हो, इसलिए उसको बीजत्व में देखो और इसको वृक्षत्व में कार्य देखना। बीजत्व ने कारण है और वृक्षत्व ने वो कार्य है। इसलिए बीजत्व ने वृक्षत्व ने कार्य कारण भाव का बताना लक्षित है, न कि इन्हीं अवयवों से वृक्ष खड़ा हो गया। एतस्य अनिम्नः एष महानिग्रोध, ये जो कहा जा रहा है ये केवल कार्य कारण भाव को सुदृढ़ करने, और ये भी सिद्ध हो गया ना। ये तार्श कार्य कारण भाव से ये साबित करना चाह रहे हैं एक महान स्थूल कार्य भी अपना सूक्ष्म कारणों में विद्यमान रहता है। ये लक्षित है, यही शंका थी कैसे रहेगा, उसको बताने की प्रयास किया जा रहा है। बीजत्व यत्किंचित बीज जो भी होगा उसी से ही वृक्षत्व वृक्ष रूपा कार्य कोई भी कार्य होगा इस तरह तो वह उसी सूक्ष्म से पैदा होता है। अतएव उत्पत्ति स्थिति और लय काल में वह कार्य रूपा जो विशाल तत्व स्थूल तत्व है वह अपने कारणभूत बीज रूपा जो है तत्व सूक्ष्म तत्व में ही सदा विद्यमान रहता है। ये यहाँ कथन कर होने के नाते जान के श्रद्धस्व, ये उसको ध्यान में लेना है। अवयव दृष्टिया लोगे तो नहीं होगा, या इन्हीं अवयवों से यह महान अवयवी खड़ा है। ये जो सूक्ष्म अवयवों से ही यह विराट वृक्ष रूप का जो है अवयवी उत्पन्न हुआ है, ऐसा अर्थ लोगे यह असंभव हो जाएगा। इसलिए श्रद्धस्व कर दिया, उसके वास्तविक अर्थ की इसको चिंतन करने के लिए अवसर दे रहे।
उसके सावधान कर दिया, तो गलत अर्थ उसका नहीं लेना है। श्रद्धा का मतलब क्या है? जिस भाव से जो बात कही जा रही उसी भाव से पकड़ना, वो श्रद्धा है। जो अश्रद्धालु होता है वो ऐसे भाव से नहीं पकड़ेगा, वो तो उल्टा ही लेगा, है या नहीं? हम लोग भी यहाँ पर पाठ में कई बात बोल देते हैं तो कई लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लगता है? किस भाव से किस प्रसंग में कहा जा रहा है उस भाव को पकड़ा नहीं, किस लिए बात लाई गई है। अब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और कहते तो ऐसे ही बोलते हैं, उल्टा ले लिया ना उसने। कारण क्या है? श्रद्धा का भाव। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्रद्धा का तात्पर्य क्या है? जो भी वाक्य हम प्रयोग कर रहे हैं वह वाक्य को तुम्हारी कौन सी संशय को दूर करने के लिए प्रयोग किया गया है, इतना ही था ना उसका। एक स्थूल वस्तु सूक्ष्म से उत्पन्न कैसे है, स्थूल में ही रहता है कैसे, सूक्ष्म में लीन होता है ये कैसे हो सकता है, उसका संशय था। उस संशय के जवाब में जब ये बात कही जा रही है तो अवयव भाव से लेना अनुचित है। यहाँ तो कार्य कारण भाव को ही बीजत्व न बीज सामान्य और वृक्षत्व वृक्ष सामान्य को लेकर के परस्पर संबंध, वहां जब बीजत्व बीज कहेंगे इस बीज से ही अवयवी, ये बात खत्म हो जाती है ना। बीजत्वना यथा अयम बीजो सूक्ष्म, बीजत्वना यथा अयम बीजो सूक्ष्म तथा अस्य वृक्ष से कार्यभूत से बीज से आपी सूक्ष्मत्वमेव अस्ति, ऐसी दुआ के नहीं हुआ। बीजत्व दृष्टिया जैसे तुम जिस बीज को चूर्ण करके सूक्ष्म कर चुके हो, इस वटवृक्ष में जिस बीज से पैदा हुआ है अवश्य वह बीज में इस बीज के समान सूक्ष्म है या नहीं, ये तो सिद्ध बना। अतएव यह स्थूल वृक्ष रूपा कार्य कहाँ रहा? उस का कार्य कारणभूता बीज रूपा सूक्ष्म ही रहा। तो बीज की सूक्ष्मता को सिद्ध करने के लिए एक बीज को नष्ट कर दिया और उसे सूक्ष्मतम पदार्थ तक चला गए और फिर वहां से कह दिया यथा अयम बीजो सूक्ष्म तथा अस्य वृक्षस्य बीजो सूक्ष्म अतः सूक्ष्म एव सर्वे स्थूला विद्यन्ते, ये सिद्ध कर दिया। यानी उसी बात को समझाने के लिए, उसकी ओर आकर्षित करने के लिए उसके मन को यहाँ शब्दों से शब्द प्रयोग कर रहे। तम पुत्रम होवाच वटधारायाम भिन्नायाम यम वटबीज बीजानिमानम हे सौम्य एतम न निवालयसे न पश्यसी। तम पुत्रम होवाच, उस पुत्र के प्रति कहता वटधारायाम भिन्नायाम, उस वटधाराओं को नष्ट करने के बाद यम वट बीजानिमानम, जो वट बीज का जो सूक्ष्म तत्व थे उनको दिखाते हुए हे सौम्य एतम न निबालयसे, एतम अनिमानम न निबालयसे, यह अनिमा को तुम नहीं देख पा रहे हो, न पश्यसी, यम मैंने न पश्यसी एतस्य निम्नम बीजसी संबंध। अनिमानम मूल मंत्र में न कहा है, न लिखनी चाहिए, आपके पुस्तकों में है न है कहीं, कहा है? अनिमानम न निवाले से है ना वहाँ, हाँ अन्य ग्रंथों में है, यहाँ होनी चाहिए। यहाँ आप लिखिए, मैं बोलना भूल गया, वो लिख लेना हो जाए। अनिमानम के बाद जोड़ देना, सो मैं तो अनिमानम न निभाले, वहां लिखना। तथापि एतस्य वै किल सौम्य एष महानिग्रोधो, तथा अपि एतस्यापि, तथा एतस्यापि ऐसे जोड़ लेना, अपि को तथापि नहीं करना, इसलिए अवग्रह जान के दिया है, एक पद नहीं है वो। तथा जैसा इस बीच की जो सूक्ष्म तो तुम देख रहे हो, एतस्य वै किल सौम्य एष महानिग्रोधो, एतस्य इसी अनिमा, इसी सूक्ष्म कारण तत्व का ही एष महानिग्रोधो बीजस्य अनिम्न, एतस्य को वहां जोड़ दो, एतस्य बीजस्य अनिम्न, इसी बीज की बीजत्व रूपा सूक्ष्म कारण में ही एष महानिग्रोधो सूक्ष्मस्य अदृश्यमान से कार्यभूत स्थूल, जो सूक्ष्म है अदृश्यमान है उसी का कार्यभूत स्थूल है। शाखा स्कंद फल पलाशावांश तिष्ठति उत्पन्न सन उत्तिष्ठति, शाखा स्कंध फल पलाश आदियों वाला होकर के यह बैठा है का मतलब उत्पन्न होकर के खड़ा है वृक्ष। इति वा उच्चब्दो अध्याय, इसलिए यहाँ उत्तिष्ठति ऐसे उच्चब्द का अध्ययन करनी पड़ेगी।
अतः श्रद्धा सौम्य, इसलिए अब तुम्हें श्रद्धा पूर्वक इसको समझ करके कार्य भाव को, अब इस बात को भी पूर्व में कथित बातों को भी अब उसमें भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। क्या पूर्व कथित बात था? सतएव अनिम्नः स्थूलम नाम रूपादिवत कार्यम जगत उत्पन्न, सतरूपी अत्यंत सूक्ष्म तत्व से यह स्थूल नाम रूपादि मान यह जो कार्य रूपा जगत उत्पन्न हुआ है यह मानना होगा। यद्यपि न्याय आगमाभ्याम निर्धारित वार्ता, यद्यपि न्याय आगमाभ्याम निर्धारित, यद्यपि हमने न्याय से, युक्ति से और आगम रूपी प्रमाण से, दो आधार से हमने यह बात तो तुम्हारे लिए सिद्ध कर दिया है, निर्धारित कर दिया, निश्चय कर दिया है। उसके बाद अर्थः तथैव इति अवगम्यते, उसी प्रकार से ही आपको निश्चय कर लेना है। तथापि अत्यंत सूक्ष्मेषु अर्थेषु बाह्य विषय आसक्त मनसः स्वभाव प्रवृत्त से असत्यां गुरुतरयां श्रद्धायां दुर्वगमत्वं स्यादित्याह श्रद्धस्वे। आ गया ना। यद्यपि हमने पहले न्याय और आगम दोनों के अंदर, युक्ति दृष्टांतों के अंदर सिद्ध कर दिया कार्य कारण भाव को, इसी ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय है, और वास्तव में उसी में उत्पन्न स्थिति और लय होने के कारण से अभिन्न है। फिर भी अभिन्न होता हुआ स्वसत्ता दृष्टिया अभिन्न नहीं है, कार्य कारण भाव दृष्टिया मात्र भिन्न है, अतएव मिथ्यावत आरोपित वस्तु ही है। ये बात हमने पहले निर्धारण कर चुका हूं, है ना। अर्थ तो निर्धारित तथैव इति अवगम्यते, वैसे ही यहाँ पर भी अवगम होना ही चाहिए। फिर भी क्या करें, ये मंद बुद्धि वालों को श्रद्धा की कमी होती है, दृढ़ श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए अत्यंत सूक्ष्मेषु अर्थेषु, अत्यंत सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं उनके विषय में बाह्य विषय आसक्त मनसा, बाह्य विषय में आसक्त मन वाले स्वभाव प्रवृत्त, जो कि कैसा है मनो, अपने स्वभाव से प्रवृत्त होता है। अतएव असत्यां गुरुतरायां श्रद्धायां, जिनके अंदर दृढ़ मजबूत बहुत भारी श्रद्धा जिसके अंदर नहीं है, उन लोगों की तरफ वो दुर्वगत्व स्यात्, वो दुर्वगम है, अनायास समझ में नहीं आ सकता है। इत्याह श्रद्धस्वी, वो वही उल्टा अर्थ लेंगे ना, जिनके यहाँ गुरुतर श्रद्धा नहीं है वो क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों के अर्थों को उल्टा अर्थ लेंगे। अतएव कहना पड़ा, तुम भी ऐसे बड़ा तर्क वितर्क पढ़ के आया है ना गुरुकुल से, तो कहीं ऐसा ना हो तुम इसी प्रकार का उल्टा अर्थ ले लो, अवयव भावादि को कार्य कारणों में भेद ग्रहण कर लें और न करें। अतएव जान के कह दिया श्रद्धस्व, श्रद्धायां तो सत्या मनस समाधान बहुत सीधी अरुते भवे, क्योंकि यदि श्रद्धा परिपूर्ण है, श्रद्धा परिपूर्ण है तो निश्चित रूप से उसका मन बहुत सीधे अर्थ जिज्ञासित पदार्थ में अवश्य समाहित हो जाता है, समाधान करता है, अर्थात उसको दृढ़ निश्चय को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर लेता है। ततश्चतुर्थावगति, तभी जा करके उस अर्थ की अवगति पर्यंत, उसको अनुभूति पर्यंत जा पाता है। नहीं तो अन्यत्र मना अभुवम इत्याश्रुते है। इसे क्या प्रमाण है, कहते अन्यत्र अभुवम, अन्यत्र मना अभुवम, क्योंकि जिस लक्ष्य में उसने मन लगा दिया था उसके अलावा कहीं भी नहीं था। अतएव राजा आए जाए, चोर आवे जावे, उसको कुछ भी नहीं मालूम। वह अगर लक्ष्य पदार्थ में ऐसा लग गया, उससे ऐसा परिपूर्ण तादात्म्यता को प्राप्त कर गया, अतः उस वस्तु को सम्यक प्रकार से बना भी पाता है। यदि किसी कलाकार को बाह्य कोई चीज दिखाई दे रहा है, वो कलाकार उस कला को कभी भी सफलतापूर्वक कर ही नहीं सकता। यही देखते ना, जब बच्चों को वगैरह का ड्राइंग टेस्ट होता है स्कूलों में वगैरह में, क्या है, पूरे बगीचा में बिठा दिया, लंबा चौड़ा बगीचा में, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। और जो बच्चा इधर उधर देख रहा है तो समझो कि ये जिंदगी में कभी कलाकार हो नहीं सकता। इसकी दिमाग को पढ़ाई भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता, वहीं से अनुमान कर ले जाता है। और जिस बच्चे को दे दिया तुम्हें ड्राइंग करना, तुम्हें जो पसंद बना दो, वो अपना लगा हुआ है, उसको इधर उधर देखता भी कुछ भी नहीं दिखता, उसको केवल अपना कागज और अपने जो है रंग वंग जो डिब्बा वही दिख रहा है, उतने में सीमित है। उस बच्चे की कला अवश्य वो उस समय भले उसकी कला इतना अच्छा नहीं बने, ये भी शिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है ना बच्चा, लेकिन इतना पक्का हो जाता है कि इस बच्चे की तरह मन एकाग्र है इस अवस्था में भी, तो निश्चित रूप में भविष्य में ये संसार के लिए बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। ऐसा अनुमान पहले जमाने में भी किया जाता है
किसको क्या पढ़ाना है, अनेक प्रकार के खिलौने रख देंगे। बच्चा किस खिलौने को ज्यादा पसंद करता है, फल भी रहेगा, सब कुछ रहेंगे, उठपटांग सारी चीजें मिलेगी। देखते क्या चीज को चुनता है, कोई कलम को चुनता है, कोई एरोप्लेन को चुन रहा है, कोई जो है किसी चीज को चुन रहा है, कोई रथ को पकड़ रहा है, कोई भगवान की मूर्ति को पकड़ता है। देखते इसकी संस्कार अंतरिक क्या है जिसके कारण से किसकी ओर आकर्षित होते हैं। इतने सारे आइटम है, उसी का अनुमान कर लेते हैं कि भाई ये क्या बन सकता है, वो उसी वस्तु की शिक्षा पहले दी जाती है। और आजकल है ही नहीं, सब एक ही, बैल बला भैंस बैल सब एक हो गया, कोई फर्क नहीं, सब गई पूरा एप्पल ही रटना है और आई रटनी है, और सबको सब क्लास में वही विषय पढ़ते रहेंगे, उसको पता ही नहीं मेरे को किसमें रुचि है किसमें रुचि नहीं, कुछ मालूम नहीं। संस्कार को उद्भूत होने का अवसर ही नहीं मिला, जबरदस्ती थोपा गया यही तेरे को पढ़ना है, मन लगे ना लगे डंडा लेके खड़े हैं, पढ़ना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, क्या करोगे। अपने सारे संस्कार को दबा करके ये उठपटांग चीजों को लेना पड़ता है, और जब बिल्कुल विद्रोह हो जाता है संस्कार तो बच्चा पढ़ता ही नहीं, छोड़ ही देता है, क्या करे, फेल होते रहेगा। और उसके असली संस्कार क्या है उसको पता भी नहीं, न कोई उसको जांचने का प्रयास किया, और जो आप डालना चाहा वो संस्कार वो स्वीकार नहीं करता है, इसलिए बच्चा अनपढ़ रह जाता है। आज की शिक्षा की व्यवस्था इतनी गड़बड़ है, इसलिए देखनी पड़ती है उसके संस्कार क्या है और संस्कार के अनुरूप उसको किस तरफ ले जाना है, और वह शिक्षा उसको किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। इसके मुख्य आधार है मन। मन ही किस वस्तु में श्रद्धा रख रहा है उसी वस्तु की गहराई में ढंग से वो जा सकता है। जिस मन का जिस वस्तु के प्रति एकाग्रता बढ़ती है उस वस्तु की गहराई तक वो पहुंच पाता है। और मन किस वस्तु के प्रति जाएगा, एकाग्र होएगा जिस वस्तु में उसकी श्रद्धा है। जिस वस्तु में उसकी श्रद्धा रहेगी उसी वस्तु में वह मन एकाग्र हो जाता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है आप कुछ भी कर लो, एकाग्र नहीं हो सकता। पहले बच्चों को सिनेमा में ले जाओ, उसको सिनेमा के कोई मतलब नहीं रहता है, जब उसकी अपनी इच्छा से जाता है तो उसी को देखते रहेगा, उसके ही नहीं पता चलता बगल सीट पे कौन बैठा है, आदमी की औरत है या नहीं। और पहले बार जाए तो सिनेमा कुछ देखता ही नहीं, पूरा हॉल को ही देखते रहता है, कौन कौन है, कितने लोग है, ऐसा है वैसा है, कुर्सी देखेगा, छत देखेगा, अनेक चीजें देखते रहेगा, सिनेमा देखता ही नहीं। निर्भर ना कि उसका मन कहाँ है, उसका मन भी दुनिया को देखने में लगा है तो कहाँ उस पर्दा को देखेगा, तो इधर उधर ही देखते रहेगा। इसलिए मन की जो है वस्तु में एकाग्रता का पीछे मुख्य कारण क्या है, श्रद्धा। जिस वस्तु के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा थोड़ा अंतर है, जैसे श्रद्धा विश्वास रूपी ने कह दिया, विश्वास आप किसी पर भी कर सकते हो, लेकिन श्रद्धा किसी पर भी नहीं हो सकता। और वस्तु में करते ही हम विश्वास हर पे, किस पर विश्वास नहीं कर रहे। और टेम्पो में बैठते तो वहां ड्राइवर पर विश्वास नहीं करोगे, नहीं तो बैठ ही नहीं सकोगे। ये आप सोचने लगो बैठते ही पता नहीं हमें लगता है एक्सीडेंट कर देगा, तुरंत उतर जाओगे आप, नहीं उतरेंगे, कहेंगे दारू पी रखा नहीं, यूं ही कर रहा है गड़बड़ गड़बड़, तो मार डालेगा तो तुरंत उतर जाओ। एक दृढ़ विश्वास हो जाता नहीं ये हमको सही ढंग से ले जाएगा, बैठ के आराम से चलिए। हर जगह पर जानकार हो या अजानकार हो, कई विषय में हम लोगों को आंख बंद कर विश्वास करते। दुकान से दूध खरीदते हो, क्या पता जहर डाला कि नहीं डाला है, विश्वास ही तो है। विश्वास करते हो कि इस दूध में जहर नहीं है, नहीं करोगे। दही खरीदते हो, पता नहीं क्या क्या खरीदते हो, खाते पीते हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ सारा व्यवहार चल रहा है जगत के अंदर। लेकिन श्रद्धा है क्या, नहीं। जहां श्रद्धा होता है वहां हृदय से आदमी झुक जाता है। इसलिए यहाँ पर जान करके श्रद्धा से इतना बात बता दिया कि भाई मन हमेशा क्या करता है, जिसके अंदर गुरुतर श्रद्धा नहीं है वह मन उसको ग्रहण नहीं कर पाता। जिनके श्रद्धा मन में रहता है वही उस वस्तु को समय प्रकार से समाधान पूर्वक ग्रहण कर सकते, एकाग्र समाधान माने एकाग्रता पूर्वक उसको समझ सकता है। इसे प्रमाण कर दिया, अन्यत्र मना भूमि श्रुते है सत्युक्तार्थम स येषवाणी माहितदात्म्यं सर्वं सत्तत् सत्यगं
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय वा एव मा भगवान ज्ञापयति तथा सौम्येति होवाच। वह यह जो समझ कारणीभूतादि मां सूक्ष्म बताएगा ब्रह्म आत्मा वही ऐतदात्म विदम सर्वम, वही आत्मा है समस्त जगत का, ऐसा सारा जगत है। असह वह जो सूक्ष्म ब्रह्म तत्व है वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो हे श्वेत केतु थी। अतः भगवान ठीक है, यदि ऐसा है जैसे अभी आपने वृक्ष का कारणत्व ना इस बीज को हमको दिखा दिया है ना, एक बीज को लिया और चूर्ण कर बताया ये जो सूक्ष्म वही बीजत्व है ना, यह जो सूक्ष्म तत्व के सदृश इस वृक्ष का भी बीजत्व है ना, सूक्ष्म तत्व इसका कारण है। वैसे आप ब्रह्म को क्यों नहीं बता सकते हम? कोई चीज लो उसको चूर्ण करते जाओ और देखो ये ब्रह्म है, देखो यथा इस वस्तु का अमुक कार्य घट रूपी कार्य लीजिए, एक घट रूपी कार्य उसको चूर्ण करते जाओ, पृथ्वी बनाओ, जल बनाओ, वायु बनाओ, आकाश बना दो, ब्रह्म बना दो। और देखा ये घट जो था अब ब्रह्म हो गया कि नहीं हो गया? जैसे घट से तुम ब्रह्म रूपी सूक्ष्म को देख रहे हो वैसे सारा जगत रूपी कार्य का ब्रह्म सूक्ष्म है, ऐसे क्यों नहीं बता रहे हो? देखो दिखाओ ब्रह्म को, ऐसा कहता है तब इसलिए कहते अच्छा तथा सौमिति हुआ। अच्छा इसको भी हम दृष्टांत से समझाएंगे, क्यों नहीं हम दिखा सकते हैं इसे, वो तुमको दृष्टांत से समझ। यदि तत् सत जगत मूल भाष्य, यदि वह सत तत्व जगत का मूल कारण है कस्मात् न उपलभ्यते, और क्यों नहीं उपलब्ध होता? इति दृष्टान्तेन मां भगवान भूय विज्ञापयति थी। उस दृष्टांत के द्वारा हे भगवान मुझे और बढ़िया ढंग से समझाइए। तथा स्वामिति उवाच पिता, यदि भी कह चुके पूर्व में न निभाले ऐसे कहा था ना, जिस सूक्ष्म अंकों से समय प्रकार से नहीं देख पा रहे हो वही बीजत्व बीज है, वही इस वृक्ष का कारण है। इसी प्रकार से एक ऐसा इस जगत का सूक्ष्म तत्व है जिसको हम नहीं देख सकते आंकों से, बाह्य चक्षुओं से, किंतु वह सूक्ष्म तत्व इस जगत का कारण है। ये तो अर्थवाम निकल रहा है, लेकिन फिर भी कारण बीज तो पकड़ में आ गया था। उसी सूक्ष्म का एक अवस्था विशेष रूपा बीज को हमने ग्रहण कर लिया था, जिससे वटवृक्ष आदि कार्य हुए। इसे सत्रूपी सूक्ष्म तत्व का कोई स्थूल बीज पता है क्या, जिसको हम पकड़े और जगत कारण समझ लें, उसको बोल दिया जाए जगत पैदा हो जाए? नहीं। जैसे इस बीज को हम बोते हैं तो भाई वटवृक्ष पैदा होता हमको दिखाई दे रहा है, अतः इस बीज के सूक्ष्म को अदृश्यमान सूक्ष्म तत्व को हमने स्वीकार कर लिया। उसी पर ब्रह्म रूपी अदृश्यमान तत्व का कोई बीज बना हुआ होगा, उस बीज को कहीं बोएंगे जगत रूपी कार्य पैदा हो जाना चाहिए। दृष्टांत अटांत की यदि सादृश्यता लेके विचार करते तो ऐसा भी हो, वो भी नहीं दिख रहा। अतः हमें ऐसा बताओ कैसे है ये चीज, ये सूक्ष्म तत्व जिसका ऐसा कोई स्थूल रूप हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। स्थूल रूप ही नहीं उसका, वास्तव स्थूल होता नहीं ना। यदि ब्रह्म स्थूल हो जाता वास्तव में जगत बीज भी होता, जैसे वट बीज है, आम्र बीज है, जगत बीज भी एक होता जो हमें मिल जाता और उसको हम खेती वेती में बो देते, जगत पैदा कर लेते। नहीं, अपनी मर्जी का चीज पैदा कर लेते ना। फिर उस ब्रह्म से सारा चीज पैदा हो सकता है। उस ब्रह्म से उत्पन्न जो ब्रह्म का रूपी सूक्ष्म का जो बीज रूप है, उस बीज से हम जो चीज पैदा कर सकते थे। नहीं, आश्रम बना लेते, गद्दी बना लेते, बैठ जाते। अब ऐसा कोई बीज ही नहीं ब्रह्म का। इसलिए उसका पूछना है कि यदि जगत कारण है तो हमें क्यों नहीं किसी प्रकार से भी दिखाई देता। जैसे वृक्ष का बीज अत्यंत सूक्ष्म है, अदृश्यमान सूक्ष्म तत्व है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसी का उस अदृश्यमान सूक्ष्म कारण रूपा बीज का एक ऐसा स्थूल रूप भी है जिसको हम बोएंगे तो वृक्ष रूपा चीज कार्य उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार अदृश्यमान सूक्ष्मतम वस्तु ब्रह्म का कोई ऐसा अवस्था हो जिससे जगत रूपा कार्य पैदा हो, जिसको हम पकड़ सकें, ऐसा कोई चीज बताओ। कहते ऐसा कोई चीज मिलेगा कि ब्रह्म स्थूल हुआ ही है, ब्रह्म स्थूल हुआ ही नहीं।
कहते हैं बृहदारण्य में तो पता है फूल गया नहीं, वो फूल गया था ना। यहाँ कह रहे वो फूला ही नहीं, हुआ ही नहीं कुछ। जब फूलने का अर्थ बता दिया था, माया से युक्त हो गया। फूलने का अर्थ क्या हुआ? माया से युक्त हो गया। इसलिए यहाँ पर जो है इसको दृष्टांत समझाएंगे, जैसा नमक को ही दृष्टांत लाना पड़ेगा। लवणम में तदुदके अवधायाथ मा प्रातरुपसीद था इति सह तथा चकार तगम्भोवाच यद दोषा लवण उदके अबाधा अंग तद आहरेति तद्धौ अमृष्य न विवेद। कहते हैं पुत्रा एतद लवणम उदके अवधाय मा प्रातरुपसीद था। ये लवण का नमक का ढेला है, इसको ले जाओ और इस ढेले को पानी में डाल दो और सुबह आना, सुबह आ जाओ। नहीं घोलना नहीं, अपने आप गलेगा ना। वो जान करके अपने आप को गलने, अपने आप गलने की दृष्टांत दे रही है। इसलिए टाटा नमक नहीं डालना है, तुरंत गल जाए। कोई कहा कि भाई हम ऐसे छोटा बिजनेस कैसे करें? मैंने कहा जब टाटा नमक बेच सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते? नमक जैसा क्षुद्र वस्तु को भी वो बेच सकते हैं अरबपति लोग, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी बेचो ना चाय पानी, क्या दिक्कत हो रहा है? कौन सी इज्जत जा रही है यार? लोग इज्जत की सवाल बना देते हैं, हर बात को समझते नहीं। यहाँ पर भी कहते देखो उस नमक का ढेले को तुम जल में डाल दो, डाल करके सुबह मेरे पास आना। सह तथा चकार, वो उसी प्रकार से किया। और तम होवाच, और जब कर किया तो क्या हुआ? वो पानी से तो उसके बर्तन से चला गया लेकर के उनके पास और कहा कि महाराज अब आ गया हूँ, क्या करूं? कहते तन दो होवाच, उसके प्रति पिता ने कहा ये दोषा लवण उदक की आवाज आ। अरे तो जो रात्रि में नमक को इसमें डाल दिया था, वो ढेला निकालो, निकालो इसमें से ढेला हमको दो। अरे अंगा तद आहार, उसी को लाओ। तद मैंने वही ढेला मेरे को चाहिए, वो दो। तद अवमृष्य न विवेद, बहुत खोजा, कुछ नहीं मिला उसको। अच्छा, विद्यमान भी वस्तु नोपलब्ध है, विद्यमान है लेकिन फिर भी उपलब्ध। इसलिए सुंदर है दिव्य दृष्टांत। एक घी का दृष्टांत देते ना, दूध को घुमाया, आप देखा कहाँ है घी, नहीं मिलता। उसको दही बनाओ, तो मक्खन बनाओ, तब जाके घी निकलेगा। विद्यमान है लेकिन अब वीर निकालो, शरीर से कैसे वीर निकालेगा? खून से निकालेगा क्या? नाड़ी से निकालेगा, मां से निकालेगा, व्याप्त है, पता ही नहीं चलता कहाँ कैसा है। इसी प्रकार से विद्यमान तो है लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता। इसी बात का प्रकारांतरण तो उपलब्ध है, लेकिन प्रकारांतर से उपलब्ध होता है, अनुभव कर सकते, उसका अनुभव हो जाता है। अब यहाँ देखो लवण का अनुभव होगा कि नहीं? पानी मुंह में डालो तो अनुभव हो जाएगा। नमक कहा गया? पूरे पानी में व्याप्त। इति श्रृणोत्र दृष्टान्तम, इसी बात के लिए तुम इस विषय में दृष्टांत मेरे से सुनो। यदि च इमम अर्थम प्रत्यक्ष कर तुम इच्छसी पिंड रूपम लवणम, यदि इस तत्व को तुम प्रत्यक्ष करना ही चाहते हो, फिर पिंड रूपा इस लवण को एक घटादु उदके, एक घटाचिन जल में अवधाय प्रक्षिप्य, उसमें डाल करके अथ माम ने माम प्रति श्वः प्रातरुपसीदता, कल सुबह मेरे पास आ जाना, उपगच्छे था इति। स पितरोक्तम अर्थम प्रत्यक्ष कर तुम इच्छन तथा चकार, पिता रोक्त पदार्थों को उसी प्रकार सम्यक प्रकार से प्रत्यक्ष करने की इच्छा से उस के आदेश का पालन किया। तम होवाच परिद्यो हो, और अगला दिन सवेरे वह पहुंचा जैसे ही तम श्वेत केतुम प्रति पिता उवाच, पिताजी ने कहा यत् लवणम दोषा रात्रोदके अवाधा निक्षिप्तवानसी, जो नमक को तुमने रात्रि में इस जल के अंदर निक्षेप कर दिया था, हे अंग, हे वत्स, तद आहार, हे पुत्र तुम उसको ले आओ। इत्युक्तः तल लवणम आजिहीर्षुर,
किला अवमृष्य उदके न विवेदा। उस लवण को उसने ग्रहण करने की इच्छा से, पकड़ने की इच्छा से बहुत प्रयास किया। अवमृष्य उदके ढूंढ लिया उस जल के अंदर। न विदे न विज्ञातवान तथा लवण विद्यमान मेव सत अपसु विलीनम संश्लिष्ट अभूत। क्योंकि वह नहीं जान पाया जिस प्रकार से वह लवण विद्यमान रहते हुए भी उस जल में ऐसा विलीन था, संश्लिष्ट था कि वह पृथक रूपेण ग्रहण नहीं कर सका। अब कैसे उसका अनुभव कराएंगे? इसी में है। देखने से तो पता नहीं लगता उस जल में नमक है। साधा जल और नमकीन जल को देखने से पहचान लोगे नमकीन है? नहीं समझ में आ सकता है। उसे भी छान दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा। जलों में चाहे चीनी का चाशनी वाला चीनी घोल दो, एक में नमक घोल दो, एक में सादा रखो, तीनों में देखने से कोई अंतर नहीं दिख सकता। छूने से थोड़ा चीनी वाले में चिप चिप करेगा, नहीं नमक में नहीं करेगा, सादे में भी नहीं करेगा। और पीने में तो बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हो जाएगा तीनों का अंतर क्या है। इसलिए कहते हैं यथा विलीनम में वंग अस्य अंताद आचामेति कथमिति लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमिति अंतदाचामेति कथमिति लवणमिति अभिप्रास्यै तदथ मोपसीदता इति तद्धतता चकार तच्छच्छ संवर्तते तं होवाच अत्र वा किल सत् सौम्य न निभालयसे अत्रैव किल इति। यह अवग्र चिन्ह होनी चाहिए। अतम हो गया संवर्तते के बाद जो यस का चिन्ह दिया है उसको काटो। मंत्र का देखो पहला ही वाक्य में इस पर 501 पृष्ठ में तच्छच्छ संवर्तते तच्छश्वत संवर्तते या नहीं, उसके बाद यस चिन्ह को काट देना। अवग्र चिन्ह जो दे रखा वो नहीं होनी चाहिए। यथा विलीनम में वंग अस्य कहते हैं विलीन लवण से, लवण विलीन है जिसमें ऐसा है यह जल। इस बात को जानना चाहते हो हे अंगा अस्यंतादाचाम, इसको किनारे से तुम पी जाओ। दिक्कत में थी और पूछा कैसे? बोलो नमकीन है, बीच में से लो, मध्यात आचाम, मध्य से तुम पी जाओ। कथमिति किस प्रकार है बताओ? लवणमिति नमकीन है, अंतादाचामिति। अब दूसरे अंत से, दूसरे किनारे से, अब यहां से शुरू किया, बीच लिया, फिर अंत से लो। तब कहते हैं फिर पूछा कथमिति लवणमिति कैसा है? नमकीन है। अभिप्रासित भव पुसीतता, ले जाओ इसको फेंक दो अभी और वापस मेरे पास आओ। वैसे उसने किया। तत्ता चकार, उसने वैसा ही किया और कहा उस जल में लवण कंड सदा ही विद्यमान था। आकर के क्या बोला वो? संवर्धते। महाराज वो तो पिता को कह रहा है, गुरु को जय, वो लवण उसमें पूर्ण में व्याप्त हो गया था। शाश्वत रूप से जल का कण कण में और नमक का कण कण मिल गया था। तब पिता कर लेता हुआ अच्छा अनुभव हो गया तेरे को है? जल के कण कण में नमक का कण कण मिल गया है, संश्लिष्ट हो गया है। अरे तुम अलग से जो है नमक के ढेला को नहीं निकाल पाए, पूरे जल में व्याप्त है नमक, ये तुमको समझ में आ गया है। फिर तो क्या रह गया? तत्सौम्य, इसी प्रकार से सौम्य वह जो सत्य रूपा तत्व है ना, उसको भी तुम जैसे उस जल में सवेरे नमक का ढेला देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जगत में तुम उस सत्य को नहीं देख पाते, न निभा ले। किंतु यथा उस जल में ही विद्यमान है नमक, उसी प्रकार जगत में यत्रैव किल अस्ति, यही पर विद्यमान है। यथा विलीनम लवणम न वेत्ता, जैसा विलीन लवण को तुम नहीं जान पाए, तथापि तच्चक्षुषा स्पर्शन पिंड रूपम लवणम अगृह्यमाणम, मतलब तच्चक्षुषा चक्षु के द्वारा, स्पर्श के द्वारा उस पिंड रूपी लवण को तुम नहीं ग्रहण कर पाए। गृह्यमाणम विद्यते एव, फिर भी वो तथापि विद्यते एव अपसु उपलभ्यते, जल में ही वो उपलब्ध है। उपायांतरी, लेकिन कैसे उपलब्ध करते हो उस जल में? उपायांतर से।
इत्यत्र पुत्रम प्रत्यायितुम इच्छन, यह बात पुत्र को बोध कराने की इच्छा से आह पिताजी कहते हैं, हिरंग अस्य उदकस्य अंताद पृष्ठाद गृहीत्वा आचामयति, अरे इस जल का ऊपरी भाग से थोड़ा से किनारे से चमच लो और पियो। इत्युक्त्वा पुत्रम तथा कृतवंतम उवाच, जब पुत्र ने उसी प्रकार से कहे अनुसार किया तब उससे पूछते हुए कहने लगे, कथमिति, किस प्रकार लग रहा है तुमको? इतर आह, श्वेत के पुत्र ने कहा, लवणम स्वादते, आस्वादन से नमकीन लग रहा है मेरे को। तथा मध्यात्म से गृहीत्वा आचामयति, अब सीधा बीच में डुबो दो, अब सीधा बीच में से निकाल के पी जाओ। कथमिति लवणमिति, तो वैसी प्रकार से पूछा, बताओ कैसे है लगा? तो कहते फिर भी कथ नमकीन है। तथा अंताद अधोदेशाद गृहीत्वा, अथवा अंत से अधोदेश से भी ग्रहण कर लो, आचामयति कथमिति लवणमिति, वैसा लगा? कहते लवणम। यदि एवं अभिप्रास्य प्रत्यक्ष एतदुदकम आचम्यथ मोपसिद्धा, जाओ इस जल को फेंक दो और मुख शुद्धि के लिए पुनः आचमन करके मेरे पास आओ। आचम्य अथ मोपसिद्धा है ना, लवण मिश्रित जल अशुद्ध है, उसको पिया है, अगर तुम्हारा मुंह अशुद्ध हो गया। आगे विद्या का बारे में श्रवण करना है तो 2 बार आप मुंह को कुल्ला करके आना पड़ेगा। जैसे आप लोग जाते, लोग संग करते, कोई पानी पीता, कुछ करता है, शुद्ध होकर आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता? उसी प्रकार से भाषा इसको जोड़ के करें, एवं अभिप्रास्य, ऐसा है, ठीक है, फिर जाओ इसको फेंक दो, परित्यज्य एतदुदकम, इस जल को परित्याग करके अब आचम्यथ मोपसीयता, अब अपने मुख शुद्ध्यर्थ जो है साधारण जल से आचमन करके अपने मेरे पास लौट के आओ। तथा चकार, उसने वैसा ही किया। लवणम प्रति पितृसमीपम आजगामा, लवणमयी उस जल को परित्याग करके शुद्ध से मुख शुद्धि करने के पश्चात अपने पिता के समीप लौट आया। इत्यर्थ इदम वचनम ब्रुवन, लेकिन जब आया वो पिता से कुछ सुनने से पहले अपने आप बोलने लग गया। इदम वचनम ब्रुवन, यह वचन को बोलते हुए आ रहा है पिता के पास। क्या बोलते हुए आ रहा है? तल्लक्षणम तस्मिन्नेव उदके येन मया रात्रोक्षिप्तम शाश्वत नित्यम संवर्धते विद्यमान मेव सम्यक वर्तते। बोलने लगा, अरे वह जो तल्लक्षणम माने तस्मिन् उदके, तारस उदक रूपी जो विशिष्ट था, अभी पहले साधारण था, अब जो विशिष्ट जो उदक था उसमें येन मया रात्रोक्षिप्त, जो लवण मेरे द्वारा रात्रि में क्षिप्त कर दिया गया था वह शाश्वत संवर्तते, अर्थात नित्यमेव संवर्तते। नित्य ही, नित्य मतलब यहाँ पर सर्वाभिव्यापकता साथ तात्पर्य, व्याप्ति पूर्वक विद्यमान में सत सम्यक वर्तते, विद्यमान रहते हुए सम्यक प्रकार से उसी में स्थित है। इत्येव मुक्तवंतम प्रतितम होवाच, ऐसा कहता हुआ उस पुत्र के प्रति पिता ने कहा। होवाच पिता, यथा इदम लवणम दर्शन स्पर्शनाभ्याम पूर्वम गृहीतम पुनरुदके विलीनम ताभ्याम अगृह्यमाणमपि विद्यत एव उपायंत्रण जीवोपलभ्यमानत्वात्। जिस प्रकार से तुमने देखा यह लवण पहले विलय करने से पहले कैसा ला, क्या आप हाथ से पकड़े थे, स्पर्शेंद्र से भी आपने ग्रहण किया था, चक्षु से भी उस डेला को देख रहे थे, तो पहले दर्शन स्पर्शन के द्वारा गृहीत था, फिर जल में वो विलीन हो गया, और ताभ्याम अगृह्यमाणम अपि, विलीन होने के पश्चात उन्हीं चक्षु स्पर्शेंद्र के द्वारा आप ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, फिर विद्यते एव, वो विद्यमान था ही। यह बात को उपायांतरेण जिह्वा, जिह्वा के द्वारा उपलब्धमानत्वा, जिह्वा उपलब्धमानत्वा, जिह्वा से उपलब्ध कर लिया। एवमेव त्रिवस्मिन्नेव तेजो बन्नाधिकारी शुंगे देहे, इसी प्रकार से अत्रैव मैंने अस्मिन्नेव देहे, इसी शरीर में जो तेज अब अन्न रूपी पंचीकृत शरीर है, इस शरीर रूपी कार्य में वह कारण रूपा ब्रह्म विद्यमान है। वाव किल आचार स्मरण प्रदर्शनार्थ, वाव और किल दो शब्द यहाँ पर इसलिए किया, परंपरा शब्द आचार्य उपदेश को ही स्मरण करता हुआ कर्ण को प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया। सत तेज बन्नादि शुंग कारणम, कि जो सत है वो कैसा है, और तेज अब अन्नादि रूपा कार्यों के प्रति कारण है। वट बीज अणिमावत, वट बीज के अणिमाओं के समान,
विद्यमान मेव इंद्रिय नोपलभ से, यद्यपि वह इस जगत में इस स्थिति काल में भी विद्यमान रहते हुए इंद्रियों के द्वारा उसको उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, न निभाले से। यथा अत्रिबोध के दर्शन स्पर्शनाभ्याम अनुपलभ्यमान, जिस प्रकार से इसी जल के अंदर विद्यमान उस लवण को दर्शन स्पर्शन के द्वारा तुम उपलब्ध नहीं कर पा रहे हो। विद्यमान जीव या उपलब्धवान सी, इस विद्यमान तत्व को लेकिन जीवा के तत्व उपलब्ध कर लिए थे। एवमेव अत्रैव किल विद्यमान सत जगत मूलम उपायांतरेण लवणम लवणानिमवद् उपलप्स्यसे इति वाक्य शेषः। इसी तरह से तुम भी इस शरीर के अंदर में विद्यमान उस सत्य जो कि जगत का कारणभूत तत्व है, ब्रह्म है, उसको उपायांतर से जिस प्रकार से लवण के कणों को, लवण की सूक्ष्म अणिमाओं को आपने जीवेंद्र के संबंध करने के बाद अनुभव कर चुके थे, उसी प्रकार से इस शरीर आदियों में ही व्याप्त रहने वाला उस सूक्ष्म आत्म तत्व रूपी अणिमा को तुम उपायांतर से अनुभव कर सकते हो। यही उसको बीज मिल गया। उपायांतर क्या है पूछेगा। सयेष अणिमा आत्म सर्वं तत्सत्यं सत् आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो इति भूये वा भगवान ज्ञापयति तथा सौम्येति होवाच। सयेष अणिमा, वह यह जो सूक्ष्म तत्व है वही है आत्मा इन समस्त जगत का, और वह आत्मरूपा जिस जगत का आत्मरूपा तत्व है वही सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है, अतः वही तुम हो। हे श्वेतकेतु भूय मां भगवान ज्ञापय, तो भगवान आप मुझे और इसको स्पष्ट समझाइए, ऐसा वह कौन सा साधन है जिससे हम इसको जान सकते। अतः कोई बाह्य साधनों से नहीं हो सकता है, गुरुमुख उपदेश के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कथा समिति होवाच, ठीक है तुम्हें समझाऊंगा। दृष्टांत देके चोर लोग उठा के लाए गांधार देश का आदमी को, जंगल में छोड़ दिया आंख मांग कर, अब वो वापस कैसे लौटेगा? जानता नहीं मैं किस रास्ते से आया हूं। जैसे आप नहीं जानते हम ब्रह्म से जीव भाव को कैसे आ गए थे। प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन उस प्रक्रिया से अपने आप को रूट को पकड़ नहीं पा रहे, इसे वो भी समझ नहीं पाता है, तो किसी न किसी पूछते 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 अपने गांव पहुंच जाता है। इधर यहाँ पर भी होता है आचार्यवान पुरुष हो, और कोई रास्ता नहीं जानने का, ये उपदेश देने के लिए बीज बोल रहे हैं। सय इत्यादि ना समान, यदि एवं लवणमिव लवणानिमवद् इंद्रिय अनुप्लव्यमानमपि जगत मूलम सद उपायांतरेण उपलब्धुम शक्यते। जिस प्रकार से लवण की अनिमाएं चक्षु और त्वगिंद्रियों के द्वारा अनुपलब्ध होने पर भी रसनेन्द्र रूपी विलक्षण इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध हो गया था, उसी प्रकार से जगत का मूल प्रदेश सद को उपायांतर से ग्रहण हो सकता है। यत उपलम्भात कृतार्थस्याम, और यहाँ प्रयोजन भी बोल रहा है स्वयं श्वेतकेतु के द्वारा। यहाँ पूछने के पीछे उस उपाय को बताओ, उपाय को क्यों जानना चाह रहा है? क्योंकि भाई इसको जानने से क्या लाभ है वो बताना जरूरी है। अपना प्रयोजन बता रहा है, जिसके उपलब्ध करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। अनुपलम्भाच कृतार्थस्याम, और अनुपलब्ध जब तक रहेगा तब तो मैं अकृतार्थ रहूंगा। अहम तस्य उपलब्धौ कहो पाइते भूय मां भगवान बोलते। इसलिए उसकी उपलब्धि में कौन सा उपाय है, यह बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसे कृपया पुनः मुझे और कोई दृष्टांत आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से इस बात का बोध कराइए। दृष्टांतेन इति तथा सौमिति होवाच। तब पिता ने कहा ठीक है, तुमको मैं वह उपाय भी बताता हूँ, कौन सा साधन है जिसके द्वारा तुम इसे जान सकते हो। यथा सौम्य पुरुषम गंधारेभ्य अभिनद्धाक्षम आनीय तंतो अतिजने विसृजेत स यथा तत्र प्रांग्वा उदंग्वा अधरांग्वा प्रत्यंग्वा प्रद्मायित अभिनद्धाक्षानितो अभिनद्धाक्षो विसृष्ट इति। यहाँ ब्रह्मसूत्र एक अधिकरण विचार किया गया है विस्तार रूप से। इतर क्षपणाधिकरण नाम से है 4:1:19। देखिए, यथासो में पुरुषम गंधारेभ्यो, गंधार नाम देश से किसी पुरुष को अभिनद्धाक्षम मानिय आंख बांध करके जो है उसको ले आया गया। फिर तथा उसके पश्चात तम
अतिजने विसर्जित, जहां कोई जनता ही नहीं, जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया गया। स यथा प्रांगवा उदंगवा धरांगवा प्रत्यंगवा, पूर्वोत्तर पश्चिम दक्षिण दिशाओं में मुंह करते हुए केवल चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं उसके पास। हाथ पैर सब बंधा हुआ है, पेड़ में ही बांध दिया, मान लो क्या करेगा वो? चार तरफ मुंह करके केवल चिल्लाएगा। मुंह नहीं बांधे हैं, केवल आंख बांधे, हाथ पैर बांध रखे, इसलिए मुंह से चिल्ला रहा है वो। प्रथमाई तो क्या चिल्लाया? अग्रताक्षानी तो कहता है मेरा आंख बांध करके लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। अग्रताक्ष विसृष्ट, और आंख बंधा हुआ है, मेरे को छोड़ रखे हैं। ये खोल भी लिया तो मैं इधर उधर भटकते कैसे से हो भी कर लेता, काम कर भी लेता, लेकिन अब भी मेरा आंख बंधा हुआ, हाथ पैर बंधा हुआ है, इसलिए कृपया कोई आ जाओ, मेरे को बचाओ, ये चिल्लाया। अच्छा, यथा लोके हे सौम्या पुरुषम यम कंचित गंधारेभ्यो जनपदेभ्यो, जो कोई पुरुष को गंधारपी जनपद से अभिनदाक्षम बद्ध चक्षुषम आनीय, आंख बांध करके लाया गया। द्रव्य हरता तस्कार, कौन लाया? चोर तस्कर जो होते हैं, डकैत वगैरह, उन लोग द्रव्य ग्रहण करने की इच्छा से उसको बांध करके ले आए। तम अभिनदाक्षम एवं बद्धस्तम अरण्य, लेना ही पड़ेगा बद्धस्तादि, नहीं तो क्यों अपने हाथ से खोला नहीं उसने। इसलिए तात्पर्य यहाँ पर है ही है, बद्ध हस्तपाद आदि वाला है वो। इसलिए तम अभिनदाक्षम में बद्ध हस्तम, हाथ में बांध बूंद करके, अरण्य तथोपि अतिजने, अतिजने की व्याख्या अरण्य, तथा शब्दार्थम वक्तम तद अवध्य अवधित्वेन, तथा अपि अतिजने, जहां रहता रहा वहां से भी अतिजन देश में ले गया। पहले भी मिला होगा एकांत में ही, अभी तो उठा लिया उसको, जनता के पीछे थोड़ी उठा सकता है। अकेले कहीं चल रहा होगा, पकड़ लिया उसको। पहले भी एक तरह से वो अतिजन में था, तथोप्य अतिजने कहा दिया इसलिए। अब भयंकर जंगल, घोर जंगल के अंदर छोड़ दिए तात्पर्य। तो जंगल करने ही गया होगा ना, डोल डाल के ले जाता है ना, डोल डाल बोलते हैं, शौच करने गया, लाज साफ करने गया, अलग अलग भाषा है, नहीं वहीं से उठा लिए थे उसको। अतिजन देश में तो था ही, अब तथोप्य अतिजन देश में ले जाकर के उसको छोड़ दिया। अतिशगत जने, अत्यंत विगत जने, अत्यंत विगत जन प्रदेश में ले गया, देश है विसर्जय, त्याग दिया गया। स तत्र दिग्भ्रमोपेतो, वह दिग्भ्रम से युक्त है। अत यथा प्रांगवा प्रागंचन प्रांगमुखो वा इत्यर्थ, पूर्व दिशा की ओर चलते हुए या पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए। तथा उदंगवा, इसका तो पैर नहीं बांधे, ये भी अर्थ ले सकते हैं ना आप। अंचती अर्थ लिया ना, प्रांग क्या अर्थ? अंच, गति अर्थ भी ले लिया। प्राग अंचन माने पूर्व की ओर कदम उठाते हुए चिल्लाने लगा। कहीं जो है दक्षिण की ओर कदम उठा के बोल रहा है, कहीं पश्चिम की ओर कदम उठा के बोल रहा है, कहीं उत्तर की ओर कदम उठा करके बोल रहा है। अर्थात पैर बंधा नहीं, हाथ और आंख के बंधे, ये अर्थ भी हो जाएगा। अथवा कद इसलिए प्रांग मुखो हुआ, अगर मुख को ही कर पा रहा है, हाथ पैर सब बंध गया, और आगे पीछे हो भी नहीं सकता, पेड़ में बांध रखे हैं उसको, तो क्या मुख को ही चारों दिशाओं कर घुमा करके चला रहा है। तथा उदंग व अधरांग व प्रत्यंग व प्रतिमाहित शब्दों कुर्यात्, विक्रोशे जोर से चिल्लाता। अभिनद्दाक्षो अहम गंधारेभ्यः तस्करेण आनीतो अभिनद्दाक्षे विसृष्ट इति, ऐसे उसने चिल्लाया। तब आगे क्या होता है फिर देखते हो। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्